दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के मल्टी सॉल्यूशन में। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं इस प्रकृति की गोद में बैठा हुआ हूं। जैसा कि आज 5 जून है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही हिदायत दूंगा, यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकृति का संरक्षण करें और इस प्रकृति को लेकर आगे बढ़ें। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है, इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यदि आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यदि आवाज़ ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन यदि बात ऊंची हो तो हर कोई सुनना पसंद करता है। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिस कहानी का प्रेरणा स्रोत आप लंबे लंबे दूर दूर लोगों को ये बातें आप बता सकते हो। ये कहानी एक लड़के की है जो लगभग 20 से 24 साल का रहा होगा। अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग बहुत प्रताड़ित परेशान चलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी है। तो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ के यहाँ से नौकरी करने के बाद कुछ पैसे लाता था और खाना खाया करता था। अब वो डेली 4 चपाती बनाया करता था। 4 चपाती में क्या होता था कि 4 चपाती में एक चपाती डेली कोई ना कोई लेके चला जाया करता था और वो 3 चपाती ही खा पाता था। अब उसने एक दिन देर रात तक देखा कि मेरे एक चपाती कौन लेके जा रहा है, तो एक चपाती डेली चूहा लेके जाता था। उसे ये बात पता चली। वो अगली रात तक जगा और जब वो चूहा लेके जा रहा था तो उसने चूहा को रोका और कहा, मैं मेरी ज़िंदगी में वैसे ही परेशान चल रहा हूँ और तू मेरे किस्मत की रोटी खा रहा है। तो चूहा का कहना था कि मैं तुम्हारी किस्मत की रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैं मेरी किस्मत की रोटी खा रहा हूँ। तो बोले कैसे हो सकता है? बोले यदि तुम इतने ज़्यादा परेशान हो तो गुस्सा मुझ पर नहीं निकालो। आपको मैं एक शख्स की बात बताता हूँ, आप जितनी भी परेशान हो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, बस आप वहाँ तक पहुँच जाओ। लड़के को लगा बहुत अच्छी बात है, बताओ वो शख्स कौन है। तो चूहा ने कहा कि आप गौतम बुद्ध के पास जाके आओ। गौतम बुद्ध के पास जाके आओ, आपकी जितनी भी समस्या है वो सारी गौतम बुद्ध समाप्त कर देंगे। लड़के को लगा ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है, यदि ऐसा है तो मैं जाता हूँ गौतम बुद्ध के पास। अब रास्ता बहुत लंबा था। सेठ के यहाँ से इसने छुट्टी ले ली लड़के ने 5-6 दिनों की और बुद्ध के लिए निकल गया। गौतम बुद्ध के मिलने के लिए निकल गया। अब वो गौतम बुद्ध के घर से मिलने के लिए निकला। तो अब एक दिन चला, रात हो गई। रात होने पर उसने सोचा कि अब रात में कहीं ना कहीं तो विश्राम करना होगा, तो मैं क्या करूँ। तो वो एक महल में जाता है। महल में जा कर के वहाँ की मालकिन को कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मुझे एक रात विश्राम करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। तो महारानी कहती है कि एकदम मैं आपको यहाँ पर विश्राम करने के लिए जगह दूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल आप गौतम बुद्ध से करके आना। उन्होंने कहा क्या सवाल है? बोले ये मेरी लड़की है, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो ये मेरी लड़की है, ये बोलना कब शुरू करेगी? गौतम बुद्ध से ये पूछ के आना। तो उन्होंने ये चीज़ को समझा, कहा ठीक है मैं आपका ये क्वेश्चन पूछ के आऊँगा, लेकिन मुझे आज यहाँ रात रुकने की इजाज़त दो। लड़का रात भर सोया। सुबह उठते ही लड़का वहाँ से चला गया। लड़का वहाँ से चलता गया। कुछ समय चलने के बाद बहुत विकराल पहाड़ियाँ आई, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आ गई। वो पहाड़ियों में चलता गया। फिर उसने कहा कि अब ये पहाड़ियाँ मैं कैसे पार करूँगा। दूर उसे एक जादूगर दिखाई दिया। तो उसने कहा कि मैं जादूगर भाई साहब से बात करता हूँ कि ये मुझे पहाड़ी पार करा दे। अब जादूगर भाई साहब को पहाड़ी पार करने का तरीका तो पता था, लेकिन जादूगर भाई साहब ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध का नाम सुनते ही जादूगर ने कहा, अरे वाह आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हो, तो मेरा एक सवाल पूछ के आना कि मैं यहाँ पर 5000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे जन्नत का दरवाज़ा कब मिलेगा? इट मीन्स स्वर्ग में कब जा पाऊँगा? उन्होंने पूछा बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है, मैं इस बात को पूछ के आऊँगा। लड़का ने कहा। जैसे लड़का कहता है, जादूगर अपनी छड़ी के माध्यम से उसे उन पहाड़ियों से दूर पहुंचा देता है। अब आगे बात आती है कि आगे जब वो जाता है 1-2 दिन बीतते हैं, फिर बहुत बड़ा मैदान आता है। उस मैदान में बहुत लंबी नदी होती है। अब ये नदी को क्रॉस करने की ये बहुत बड़ी बात होती है कि नदी को क्रॉस कैसे करें। नदी को क्रॉस करने के लिए अब वो देखता है कि यार ये कछुआ बहुत पुराना दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये मुझे पार लगा सकता है। उसने कछुए से कहा कि कछुआ भाई साहब मुझे यहाँ से नदी क्रॉस करवा दीजिए। तो कछुआ साहब ने भी अपनी बात रख दी। बोले आप जा कहाँ रहे हो? तो बोले यार मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलने जाना। तो बोले इतनी अच्छी बात, आप गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहे हो, तो मेरा भी एक सवाल है जो आप पूछ कर आ जाना। अब लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है कछुआ साहब आपका सवाल बताएं। कछुआ साहब ने कहा कि मैं पिछले 500 बरस से इसी के अंदर हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ड्रैगन बन नहीं पा रहा हूँ। ये पूछ के आना बुद्ध जी से कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊँगा।
लड़के ने कहा कि जी हाँ ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा, आप मुझे पहुँचा दीजिए। इन्होंने नदी पार किया। नदी पार करते ही थोड़ी देर बुद्ध जी का आश्रम था, बुद्ध जी के आश्रम के पास गए और वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब प्रार्थनाएँ चल रही थी। उसके बाद जब गौतम बुद्ध जी सारी चीज़ों से फ्री हुए तो गौतम जी बुद्ध जी ने जितने भी लोग बैठे हुए थे उन लोगों से एक ही बात कही कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं मैं सिर्फ उनकी 3 का जवाब दे पाऊँगा। जैसे ही ये बात गौतम बुद्ध जी ने कही कि मैं 3 बातों का जवाब दे पाऊँगा, लड़के ने सोचा कि 3 बातें कैसे मैं पूछूं, मैं मेरे बारे में भी पूछने आया था। फिर उसे वो ख्याल आया कि वो जो मालकिन है उसकी बेटी के बारे में भी, फिर जादूगर के स्वर्ग जाने के बारे में भी और कछुए के ड्रैगन बनने के बारे में। ये 3 सवाल तो उनके हैं, 1 सवाल मेरा है, 4 सवाल हैं। उसके मन में कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं किसका सवाल पहले रखूँ। जो लड़का था, लड़के ने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो कुछ अच्छी चली रही है, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, कैसे भी नौकरी करके पार लगी जाऊँगा, तो मैं इन 3 लोगों के बारे में 3 क्वेश्चन रख देता हूँ। बुद्ध के सामने तीनों का क्वेश्चन रखा। पहला क्वेश्चन था जैसा कि लड़की कब बोलेगी, तो बुद्ध जी ने कहा कि जैसे ही लड़की की शादी होगी ये लड़की बोलने लगेगी। दूसरा क्वेश्चन जो था वो जादूगर का था, तो जादूगर के बारे में कहा कि उसे स्वर्ग का रास्ता तभी मिलेगा जब वो छड़ी का त्याग करेगा। तीसरा रास्ता जो था कि कछुआ ने कहा था कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, है ना, तो उन्होंने कहा कि ड्रैगन आप तब बन पाओगे जब आप अपने मतलब जो ऊपर कछुए का जो कवच होता है ना उसको निकाल दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। ये चीज़ें सुनकर ये सारे जवाबों का मतलब सारे सवालों का जवाब लेके ये रिटर्न होता है। रिटर्न जैसे ही होता है सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है क्योंकि उसकी राह कर रहा था कि मैं ड्रैगन बन पाऊंगा जैसे गौतम बुद्ध बताएंगे। तो लड़का कछुए से जाके कहता है कि जिस दिन आप अपने ऊपर ये कवच का त्याग कर दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। ये बात सुनते ही कछुआ अपना कवच निकाल देता है। कवच निकालते ही बहुत सारे मोती मिल जाते हैं। मोती मिलते ही मोती जैसे ही मिलते हैं तो कछुआ बोलता है ये मोतियों का मैं क्या करूँगा, ये तुम ही रख लो। लड़के को मोतियाँ मिल जाते हैं, लड़के को वो पार लगा देता है। जैसे ही ये वहाँ से पहाड़ियों तक जाता है तो जो जादूगर होता है, जादूगर मिलता है। जादूगर अपने सवाल का जवाब जानना चाहता है तो जादूगर को कहता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जिस दिन आप इस छड़ी का त्याग कर दोगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाओगे। तो जादूगर कहता है ये छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी ले लो, आप ही ले लो। तो फिर लड़के को क्या मिल जाती है, छड़ी मिल जाती है, मतलब लड़के को ताकत मिल जाती है। पहले धन मिल गया, फिर लड़के को ताकत मिल गई। अब ऐसे ही महारानी के यहाँ ये जाता है तो महारानी को बताता है कि कहा है कि यदि आप अपनी लड़की का विवाह करा दें तो आपकी लड़की बोलने लगेगी। गौतम बुद्ध जी ने ऐसा कहा है। तो महारानी ने ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहा कि दूल्हा मेरे सामने ही है, आप ही मेरी लड़की से विवाह कर लीजिए, क्योंकि अब लड़के के पास ताकत भी था, धन भी था। तो लड़की का विवाह लड़के से हो जाता है और जैसे विवाह होता है वैसे ही लड़की का पहला शब्द यही होता है कि आप तो वही हो ना जो उस रात हमारे घर पे रुके थे। इस तरीके से तीनों लोगों की समस्या समाधान हो जाती है और वो लड़के की भी समस्या का समाधान हो जाता है। लड़का यदि वहाँ पर अपने बारे में सोच के अपने सवालों का जवाब में व्यतीत कर देता समय तो शायद ये चीज़ें उसे नहीं मिल पाती। इस स्टोरी से बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारे जीवन में आई तकलीफ़ों को हम न देखते हुए यदि दूसरे के जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर हम हमारा ध्यान लगाए तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये छोटी सी कहानी इस बात की बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें एक सबसे पहले कहते हैं हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। तो मैं सबसे इस कहानी की स्टोरी से सबसे अच्छी बात यही कहना चाहूँगा कि सर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। जिस दिन एक अच्छा इंसान आप बन गए उस दिन आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपके उद्देश्यों, आपके गोल को पूरा करने में आपको रोक नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले एक सबसे अच्छा इंसान बनाइए, इस अच्छा इंसान बनिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो को सहाजें और शेयर करें, लोगों को ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।